हाय गाइस, मैं हूं जैनुलक और आज हम देखने वाले सोल्डरिंग आयरन को। इसे मैंने लगभग 3 से 4 महीने पहले ख़रीदा था। ये अभी भी वर्किंग कंडीशन में है, लेकिन इसकी जो टिप है वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। लेकिन इसकी टिप को हम चेंज कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। इसकी जो टिप है बहुत सारे शेप में आती है, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसका शेप चेंज कर सकते हैं। कोई पॉइंटी होती है, कोई ज़्यादा मोटी होती है। वो सर्किट बोर्ड में जो कंपोनेंट लगे रहते हैं उसके हिसाब से हम इसकी टिप को चेंज कर सकते हैं। ये जो सोल्डरिंग आयरन है ये सेरेमिक टाइप की है। इसका जो हीटिंग एलिमेंट है वो सेरेमिक होता है, तो आज हम उसको भी देखेंगे खोल के। तो जो ये मेरी सोल्डरिंग आयरन है ये 220 वोल्ट एसी में काम करती है और इससे मैक्स 60 वाट की आउटपुट पावर मिलती है। तो आज हम इसकी वर्किंग ही जानेंगे सर्किट डायग्राम के साथ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी टिप चेंज करने के लिए हमें इसे खोलना पड़ता है। और ये रहा हमारा सेरेमिक हीटिंग एलिमेंट। इसके अंदर भी हीटिंग एलिमेंट होता है रेजिस्टिव टाइप का, जिसके कारण ये जो हमारी टिप है ये गर्म होती है। और इसकी जो पावर है वो इस नॉब से कंट्रोल होती है। इसका मैं पावर कम ज़्यादा कर सकता हूँ। इसे खोलना काफ़ी आसान होता है। इस तरीके से आप इसके आगे का भाग निकाल सकते हैं। इसका जो नोब है ये भी आसानी से निकल जाता है। इसे इस तरीके से स्लाइड करके बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसका सर्किट बोर्ड देख सकते हैं, जिसमें कुछ कंपोनेंट है, जैसे ट्रैक है और एक वेरिएबल रजिस्टर है और कुछ और रजिस्टर है। साथ में एक इंडिकेशन के लिए एलईडी मौजूद है। ये एलईडी की जो पावर है वो इसे हीटिंग एलिमेंट के साथ ही कम ज़्यादा होती है। जब इसे ज़्यादा पावर में चलाया जाता है तो एलईडी है जो ज़्यादा रोशनी के साथ जलने लगती है, और जैसे ही पावर कम करते हैं वैसे जो हमारी एलईडी है ये डिम हो जाती है। इस तरीके से इंडिकेट करती है कि जो हमारा सोल्डरिंग आयरन है वो कितने पावर में चल रहा है। यहाँ पे आप इस सर्किट बोर्ड में देख सकते हैं एक ट्रैक है और एक पोटेंशियोमीटर है, साथ में कुछ रजिस्टर है और एक एलईडी इंडिकेशन के लिए, और एक कैपेसिटर है सेरेमिक टाइप का, और एक यहाँ पे जीना डायोड है। और इसके अलावा इसके सर्किट बोर्ड में कोई कंपोनेंट नहीं है। तो इसी जो हमारा कंपोनेंट है वो इस डायग्राम के हिसाब से लगे हुए हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रैक है, और जो हमारा हीटिंग एलिमेंट है और जो इंडिकेशन के लिए जो एलईडी लगी हुई है वो पैरेलल लगी हुई है। और एलईडी को लो वोल्टेज मिलाने के लिए यहाँ पे 82 किलो ओम का एक रजिस्टर लगा हुआ है, ताकि वोल्टेज को ड्रॉप करा जाए और करंट को लिमिट किया जाए एलईडी को जलाने के लिए। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा जो पोटेंशियोमीटर है उसकी 2 लेग को आपस में शॉर्ट कर दिया गया है, क्योंकि ट्रैक में यहाँ वोल्टेज डिवाइडर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो ट्रैक का गेट है उसमें करंट हम देते हैं तो ट्रैक एक्टिवेट हो जाता है, और जितना ज़्यादा करंट होता है उतना ज़्यादा ये एक्टिव होता है। करंट को कम करने पे इससे कम करंट फ्लो होने लगती है। जो एसी करंट होती है T1 और T2 के बीच वो कम हो जाती है, तो जिसके कारण जो पावर है वो लिमिट हो जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 560 किलो ओम का एक रजिस्टर है और एक 10 किलो ओम का रजिस्टर है। और जब मैं इसे लो पावर में करता हूँ तो जो हमारा जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पोटेंशियोमीटर है वो 5 किलो ओम का है। तो जब सबसे लो पावर में होती है सेटिंग, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आता है इन 2 पॉइंट के बीच में होता है 500 किलो ओम। तो 500 किलो ओम और 560 किलो ओम, आप इसे भी 500 किलो ओम मान सकते हैं। तो जब दोनों वैल्यू के रजिस्टर पैरेलल में आते हैं तो उसकी वैल्यू आधी हो जाती है। तो जो रिजल्टिंग रेजिस्टेंस होता है वो होता है 250 किलो ओम। उस कंडीशन में जो हमारा पावर होता है वो कम से कम होता है, और उसी के साथ यहाँ पे जो 10 किलो ओम का रजिस्टर है वो भी ऐड हो जाता है। तो 250 और प्लस 10 260 किलो ओम का रेजिस्टेंस होता है। इस कंडीशन में जो पावर होती है वो कम से कम ट्रांसफ़र होती है T1 और T2 के बीच में। लेकिन जब मैं इसे नोब को घुमाता हूँ तो इन दोनों के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल कम हो जाता है। लगभग आप ऐसे कह सकते हैं कि जो ये 2 पॉइंट है आपस में शॉर्ट हो गया। और इस कंडीशन में जो रेजिस्टेंस बचता है वो सिर्फ 10 किलो ओम बचता है। ये वो कंडीशन होती है जब सबसे ज़्यादा करंट फ्लो होती है हमारे ट्रैक के गेट में, और उस कारण जो T1 और T2 के बीच का जो करंट है वो काफ़ी बढ़ जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा पावर हमें हीटिंग एलिमेंट में मिलती है।
और उस कंडीशन में जो एलईडी है उसमें भी ज़्यादा पावर आने लगती है, जिसके कारण वो ज़्यादा ग्लो करने लगती है। ये इंडिकेशन होता है कि जो पावर है वो ज़्यादा बढ़ गया है। और जैसे ही यहाँ पे रेजिस्टेंस को बढ़ाया जाता है तो इंडिकेटर भी जो है वो लो होने लगता है, डीम होने लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि जो हमारी जो हीटिंग एलिमेंट है वो कम पावर में काम कर रही है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सिंपल सर्किट आप देख सकते हैं। और जो हमारा हीटिंग एलिमेंट है इसका रेजिस्टेंस लगभग 620 ओम है, तो उसके हिसाब से इसका पावर कुछ इस तरीके से होना चाहिए। करंट है 0.35 एम्पियर का लेता है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एसी पावर, इसलिए यहाँ पे परफेक्ट 77 वाट हमें नहीं मिलता है। तो राउंड फिगर में आप इसको 60 वाट कह सकते हैं। अगर मैं इसे सीधा ही इस हीटिंग एलिमेंट को मैं एसी करंट से लगा दूँ तो ये 60 वाट का पावर लेगा। तो ये थी हमारी बहुत ही सिंपल तरीके से काम करने वाली हीटिंग के लिए सोल्डरिंग आयरन। इस सर्किट में एक चीज़ मिसिंग है, वो है टेम्परेचर सेंसर। इस तरीके की जो हीटिंग एलिमेंट होती है इसमें यहाँ एक टेम्परेचर सेंसर भी लगा होता है, लेकिन ये जो एलिमेंट है इसमें कोई हीटिंग के लिए उसे कंट्रोल करने के लिए कोई टेम्परेचर सेंसर नहीं लगा हुआ है। ये सर्किट में उसके लिए जगह भी दी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 ट्रैक बना हुआ है, ये आगे भी गया हुआ है, लेकिन उससे कोई चीज़ कनेक्ट नहीं है। तो जो ज़्यादा महंगी वाली सोल्डरिंग आयरन होती है उसमें टेम्परेचर सेंसर भी लगा होता है उसकी टिप में। होप कि आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो। इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसमें मैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ और हम उसके अंदर देखते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए, साथ में हम उसका सर्किट डायग्राम भी देखते हैं।